में पति बीमार पड़े। 2006 में जब पति बीमार पड़े तो उनको गाल ब्लैडर के पेशाब नली में चर्बी होने के कारण उनको कैंसर बता दिया गया। कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया कि मुंबई के लिए हमको रिटर्न भेजा गया। हम मुंबई गए, वहाँ जाकर हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पति का इलाज करवाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद ऑपरेशन का बताया और 6 महीने के अंदर मेरे पति का ऑपरेशन होना है, ये डॉक्टर बोल दिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पति ऑपरेशन कराने के बाद भी केवल 5 साल ही जिंदा रहेंगे, 5 वर्ष से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह सकते। ऑपरेशन कराने के बाद भी तुम्हारे पति, क्योंकि पेशाब नली के अंदर ये कैंसर है जो शरीर के अंदर फैल चुका है, 5 साल ही जिंदा रहेंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आया, गुरुजी हम क्या करते। हम वापिस अपने गांव आ गए और फिर हमने धीरे धीरे करते हुए समय निकला और एक दिन आपकी कथा हमने 2007 लगने से पहले आपकी कथा 2006 के मध्य से कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दी। पहली बार आपकी कथा मोबाइल पर सुनी और आपको कथा सुनकर 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र समर्पित करती और हम उन दोनों बेलपत्र को लाकर शिवजी का जल और बेलपत्र पति को देना प्रारंभ करा। फिर हमने बाबा को निवेदन कर कर ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव, डॉक्टर ने तो 5 साल मरने के बताए थे कि 5 वर्ष में मर जाएंगे। आज 2006 से 2025 में भी मेरे पति कथा सुन रहे हैं और बाबा का ये कृपा। 2006 में कैंसर हुआ, डॉक्टर ने 5 साल जीवित रहने को कहा और ऑपरेशन नहीं करवाया गुरुजी, क्योंकि कैसे कराते। तो हम शिव के आश्रित होते हुए आज 2025 में मेरे पति मेरे साथ हैं और बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर विश्वास। फिर निवेदन करूं, दुनिया के लोगों की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा है, पर अगर दिल से आपके नगर में, आपके क्षेत्र में अगर शिव पुराण की कथा कहीं कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये पोथी आपके नगर तक, आपके गांव तक आई हो ना, तो एक मौका निकालकर पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना। बाबा क्या क्या देता है ये वही जान सकता। ये उसकी उदारता। अब 2006 में डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 5 वर्ष ऑपरेशन के बाद भी 5 साल ही रहेगा। हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए, हम वापिस आ गए। शिव जी का चढ़ा जल देना चालू कर दिया, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर दिया। शिव ने शंभो 15 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंभो शंभो। शिव दीदी कह रही हैं हमने पत्र में लिखा था, मैं पढ़ा नहीं। बाबा एक बात और हम पत्र में नहीं पढ़ पाए। मेरे पति गंगा स्नान करने गए थे, तब गंगा जी में डूब गए, तभी उनके शरीर पूरा गंगा में चले गया।
करते क्या। हम भी थे, जैसी सूचना मिली मिलते से भोलेनाथ जी को पुकारना चालू करा, बाबा तू कृपा कर, करुणा कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह कहकर जब हमने आवाज लगाई, दो बूढ़ी सी महिला उसी समय पर दौड़ कर आती हैं और मेरे पति का बाल पकड़कर खींचकर बाहर निकाल देती हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। पत्र में बहुत सारी चीजें हम नहीं पढ़ पाते, परंतु आपने याद दिलाया उसके लिए धन्यवाद। शिव तत्व है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर में कटी भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो मैं कटी। शिव की करुणा ऐसी ही, शंकर की उदारता ऐसी ही होती। थोड़ा सा सब्र रखिए, इंतजार करिए। थोड़ा सा सब्र रखिए, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपना लक्ष्य मत छोड़ना, अपना परिश्रम मत छोड़ना और शंकर का भजन मत छोड़ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहना। थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना और लगा तो 6 महीना, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा जरूर जरूर। थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा इंतजार, और जब हम और आप इंतजार करें तो उसका फल मिलता है, मिलेगा। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान उत्तानपाद का चरित्र अपन ने कल श्रवण करा था। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। माता प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह होने के बाद में माता प्रसूति के गर्भ से बेटियों ने भी जन्म लिया और माता प्रसूति के गर्भ से कुछ बेटों ने भी जन्म लिया। जब माता प्रसूति के गर्भ से बेटों ने जन्म लिया तो देवऋषि नारद ने उन बेटों को देखकर सत्संग में लगा दिया। सृष्टि आगे बढ़ने से उन्होंने रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया। गुस्सा आया दक्ष प्रजापति को कि मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। आता है लोगों को, कई लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कोई बेटा अगर सुंदरकांड में जाए, बेटा अगर हनुमान चालीसा पढ़े, बेटा अगर भगवान की भक्ति में लग जाए, बेटा अगर मंदिर जाना चालू करे, बेटा अगर संतों के पास बैठे, बेटा अगर गुरुओं की सेवा करे, तो घर के माता पिता को, घर के लोगों को बुरा लगता है।